यूजुअली मैं वीडियो सुबह के टाइम में ही लगाता हूँ 7 बजे तक, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं हूँ मोकामा में और ये हैं श्रीमान श्री सूरज कुमार चौधरी जी, मेरे बहनोई। तो मैंने जैसा कि आप सबको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मिलवाऊँ। जीजा जी का भी लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बातचीत ऑब्वियसली नहीं कर सकते, वो लेटेड हैं थोड़े से, जनरली नहीं रहते हैं बट आज हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लें, और रेगुलर यूनिफॉर्म रहता भी नहीं है इनका, बट आज था यूनिफॉर्म डे तो यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ये बढ़िया मौका है। और मुझको आज ही शाम में, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि मेरे को ट्रैवलिंग करना है, जाना भी है। तो जीजा जी अब जाएंगे अपने ऑफिस। मैं हाफ पैंट में हूँ तो मैं नहीं जा सकता उस साइड, हाफ पैंट अलाउड नहीं है। यहाँ से सीधे जाएंगे ऊपर और फिर अब मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ यहाँ का वाइब कैसा है। मतलब अलग है, चीज़ें बहुत बढ़िया है। इवन मैं वही सोचते रहता हूँ जब मैं इस कैंप में रहता हूँ तो, कि अगर चीज़ों पे सुधार किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं अभी बिहार में हूँ और मैं इस क्वार्टर, इस पूरे क्वार्टर का मतलब नाम है सोसाइटी का मगध विहार, और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। मतलब एक लगता ही नहीं है कि हम बिहार में हैं। कभी कभी तो मुझको बिल्डिंग सब देखकर, एक जैसा सारा बिल्डिंग है, तो ऐसा लगता है कि भाई बम्बई दिल्ली के किसी बहुत बड़े पॉश इलाके में अपन रह रहे हैं। और ये सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है मेरे बहनोई से। पहले तो मेरी बहन से डेफिनेटली, फिर बहन के थ्रू बहनोई से, क्योंकि हमारे घर में गवर्नमेंट सर्विस में मेरे दादाजी थे। उसके बाद क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं कंपटीशन से बिल्कुल अलग हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं अलग तरीके से चीज़ों को सोचता हूँ और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ो। और आपको मैं बताऊँ तो ये वीडियोस अगर आप 5 साल या 10 साल बाद देख रहे हैं तो मैं आपको एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है मुझ में। ऐसा मुझको भी लगता है, सबको लगता है अपने बारे में और मुझको भी लगता है। टी शर्ट आज दूसरा है क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं जनरली मैं जीजा जी का ही टी शर्ट पहनता हूँ, या फिर जो ड्रेसेस होते हैं मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा ड्रेस वगैरह सब अभी ख़रीदना मैंने बंद कर दिया है। पहले तो कुछ सीन ऐसा था दोस्त कि मेरे पास जितने जीन्स होते थे उसके लिए अलग अलग जूतों का होना, उस जीन्स के हिसाब से शर्ट होना, चीज़ें बहुत अलग थी और अभी बिल्कुल बदल चुका है। तो मैं अब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। सामने में देखो कितना बढ़िया सा ये एक पार्क है छोटा सा, तो जनरली नहीं आते हैं बच्चे यहाँ पर, कम आते हैं मीन्स। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये गंगा नदी है, ये जिस गंगा नदी में हम सब स्नान करने आते हैं वही वाली गंगा नदी इधर, ये आगे। और आगे कुछ सीन ये है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, बट यस जो पब्लिक है उसका भी सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है। वैसे ये एक कहो तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कॉमन पीपल का इंटरेस्ट में भी ना हो, क्योंकि मेरे वीडियोस को लोग बहुत दूर दूर से देखते हैं। और किसको वोट दे, कैसे क्या करें, कैसे सोचना चाहिए चीज़ों को, जो मुझसे छोटे हैं खासकर, या जो मेरे उम्र के हैं, या जो मुझसे बड़े भी हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझको अपना कीमती वक्त देते हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और मेरा क्या विचार है मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा अलग होगा और यदि आप मुझको देखोगे तो इलेक्शन को लेकर, क्योंकि आम तौर पे मैं जब पब्लिक फील्ड में होता हूँ या लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं बोलता बहुत कम हूँ। मुझको ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बोलता था, अब मैंने इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया है। तो
मैं अपना व्यू ज़रूर जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हैं, सॉरी, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, मैं वो आप सभी के साथ शेयर करूँगा 110%। इलेक्शन पे चर्चा करेंगे। मुझको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैं सस्पेंस में हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। हो सकता है जो मैं अपना विचार रखूँ तो शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए। वैसे मेरा ऐसा कोशिश नहीं रहता है, लेकिन मैं जो कुछ भी शेयर करूँगा वो मैं अपना एक्सपीरियंस, मतलब मैं अपना, मेरे जो विचार हैं, मेरे जो थॉट्स हैं इलेक्शन या फिर राजनीति को लेकर, तो वो चीज़ें मैं अपना शेयर करूँगा। और मुझको पूरा उम्मीद है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा, ज़्यादातर लोगों को। और इसमें 3-4 क्वार्टर है। वो फर्स्ट वाला था जिसमें मैं गया था, ये दूसरा वाला है। मतलब क्वार्टर मीन्स पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ये लाइन एक फर्स्ट रो, सेकेंड रो और एक थर्ड रो आगे है, वहाँ से अंदर। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप मुझको बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज्ञान की बातें हम बहुत कम करते हैं अभी। बहुत कुछ है यार, मैं सच बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग ऐसे ना कहने लगें कि वैसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों डूबे रहना। लेकिन फिर भी मतलब मेरा ऐसा है कि मैं अपने थॉट्स शेयर करूं, क्योंकि लोगों को पता चले कि मैं शुरू से ही ऐसा था। मैं बचपन से ही ऐसा हूं। इवन मुझको खुद भी मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा था एक कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले, कि आप थोड़े से अलग हो। मैं सच बता रहा हूँ, मुझको ना, मेरे लिए तारीफ़ें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फूले नहीं समाता हूँ, मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ चीज़ों को। नेगेटिविटी भी सुनना पसंद है मुझको, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मेरे में कमी क्या है। तो वो तो उसका मैं वार्म वेलकम करता हूँ। लेकिन उस बीच में कोई तारीफ़ कर दे अगर, तो चेरी ऑन द केक हो जाता है। मैं सच बताऊँ तो वो कह रही थी कि मैं शुरू से ही देखती हूँ। वो मुझको मेरे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से जानती है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं देख रही हूँ कि आप शुरू से ही थोड़ा सा अलग लगते हो मुझे। तो मैंने कहा कि हो सकता है, मतलब मैं हूँ इसलिए लगता हूँ ऑब्वियसली। तो ये है चीज़ें। और मैं ये, अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देखूंगा, देखो कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का जवाब यदि समय ही दे तो अच्छा लगता है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ बढ़िया करने का। बाकी कुछ बातों पे हमें विचार नहीं करना चाहिए, वो ईश्वर के हाथ में ही रहने देना चाहिए। और समय देता है जवाब हर चीज़ का, मेरा ऐसा मानना है। और शायद यही सच है मेरे हिसाब से। बाकी आप मुझको ये बताओ कि वीडियो आप देखते हो तो डेफिनेटली आई विल से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, देन डेफिनेटली I know that if you love me a lot, then you will follow my page. And if you want to connect with me on regular basis, then please follow my Facebook page. And because your one subscribe and one follow, it means a lot for me. Because yes, right now I am in initial phase, right? So it means a lot, a very lot. You cannot imagine that how much lot, right? So अब प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ऐसे मत जाओ। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही जॉली मूड में रहता हूँ, और क्यों, इसके पीछे बहुत सारा कारण है और चीज़ें बहुत सारी हैं। खुश रहने के लिए बहुत सारा फैक्टर काम करता है इंसान को, और अगर सीरियसली देखें तो नहीं भी करता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़े तो भी ठीक है। बट फिर भी है, खुश रहने के लिए सबसे पहले तो अच्छे कर्म करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि। संस्कृत भी आता है मुझको, क्योंकि मैं पंडित हूँ यार, तो थोड़ा सा तो आना चाहिए। हम डेफिनेटली मुझको लिखने नहीं आता, ये बहुत शर्म की बात है मेरे लिए, बट हो जाता है। एक बार एक भाई साहब से चर्चा हुआ था कि ब्राह्मण हो, तुमको ये नहीं आता वो नहीं आता,
मैंने उनसे कहा कि लोग अपने कर्मों से ब्राह्मण बनते हैं और मैं कर्म से एक विद्यार्थी हूँ। और उस ज़माने में संस्कृत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था समाज में, तो लोग संस्कृत सीखते थे। आज कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, लोग वो सीख रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं पंडित ही हूँ, लेकिन कर्मों से भी। लेकिन अब जो समाज को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुरूप चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले संस्कृत की आवश्यकता थी लोगों को, तो वो वही उन्हीं चीज़ों पर स्टडी करते थे। बट राइट नाउ यू कैन सी दैट संस्कृत जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो बहुत अच्छा विषय है डेफिनेटली, मुझको वैसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट वो विषय निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा। और मैं यदि सच बताऊं तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता, मुझको ऐसे जनरली मुझे संस्कृत की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने पढ़ा है। और ठीक है, तो मैंने भाई साहब से भी यही कहा था कि नहीं पड़ती है ज़रूरत, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। जो मैं पढ़ता हूँ उसमें मैं पंडित हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि इस चीज़ों को। बाकी बिहार में तो मौसम बहुत ख़राब है, पानी हो रहा है थोड़ा सा, मज़ेदार सा मौसम है। बहुत ऐसा वाला मौसम मुझको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों को ये मौसम बहुत अच्छा लगता होगा। बाकी तो मैं शुरू होता हूँ तो मेरे को रुकने का मन ही नहीं करता, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा और आप सब भाग जाओगे। सो हम मिलेंगे अब अगले किसी वीडियो में। ये देखो इनॉग्रेशन जो भी है इस पर 78 फलाना ढिमकाना टाइप 2 4 नोज़ पता नहीं क्या लिखा है, फैमिली क्वार्टर एट जीसी जो भी है। डेट है 29/6/2011 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन कह लें तो। ये थी चीज़ें। बाकी क्वार्टर सब कैसा है इसके बारे में बताऊं तो क्वार्टर भी अच्छा है, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। और क्योंकि जो ऑफिशियल प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि आप ऑटो से घूमोगे पूरा इस कैंप में तो तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट लग जाता है। लेकिन वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता उधर। वो बहुत खूबसूरत जगह है। जहाँ पे अलाउड है निश्चित मैं कोशिश करूँगा कि मैं, आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो मुझको जाना है, बट मैं आपको शेयर करूँगा और आप देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे। 100 साल 150 साल पुराना पेड़, पुराने घर, और वो नेचर का एक जो मतलब वो जो कहते हैं ना कि प्रकृति सहयोग कर रही है, तो वैसे वाले जगहों पे मैं आपको ले जाऊँगा। अंग्रेज़ों के ज़माने का एक रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर इस कैंप के अंदर। जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में वहाँ पे मालगाड़ी आया करती थी सामान लेकर के, या फिर यहाँ से जाती थी मोकामा से। और उस समय में यहाँ पे खेती होता था, एग्जैक्ट मुझको याद नहीं, मैंने पढ़ा था कहीं, आई थिंक गन्ने की खेती या कुछ था ऐसा ही। और यहाँ से फिर वो चीज़ें बाहर को जाया करती थी। वैसे मोकामा के पास बहुत रिच हिस्ट्री है। अगर आप प्रफुल्ल चक्की को जानते होंगे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, वैसे जनरली लोग भगत सिंह, सुखदेव या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सबको जानते हैं। प्रफुल्ल चक्की को कम लोग जानते हैं, जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को पता है। तो प्रफुल्ल चक्की को मोकामा घाट में ही एक जगह पर अंग्रेज़ों के अफसरों ने पकड़ लिया था। इस टॉपिक पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। मुझको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको बुलबुल आवाज़ लगा रही है, पर से वहाँ पे है बुलबुल, इस वाले फ्लोर पे देखो, यहाँ पे मामा। ओके, बाय बाय।